नमस्ते पेरेंट्स। मैं पिछले 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैंने देखा है कि 70% पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर फोकस्ड नहीं होते हैं। उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल, दैट इज इनफ। और 80% पेरेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन पर फोकस्ड होते हैं। उनको उसी पर ही सिर्फ भरोसा होता है, जो पहले से चलता आ रहा है उसी पर सिर्फ फोकस्ड होते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पता होता है कि 2025 के टाइम पे, आज के समय पे मेरे बच्चे के लिए क्या एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा इंप्रूव करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरे बच्चा उस ऊंचाई तक पहुंचे जिस ऊंचाई तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा ऐसे जिसमें आप अपने बच्चे को उसके थ्रू मेजर करके और इंफॉर्मेशन दे करके बच्चे को और अपनी गाइडलाइन बना करके आप बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मंथली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। मंथली प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इसमें आप अपने बच्चे की ट्रैकिंग समझ सकते हैं और हर पर मंथ आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा किस प्रोग्रेस पर चल रहा है। ये आपको एक चार्ट बनाना चाहिए। अपने माइंड में आप इसको मेजर कर सकते हैं या आप खुद नोट करके देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को मंथली में क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है। लेकिन लगभग 80 से 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अब उन बच्चों के रिपोर्ट्स पर सिर्फ फोकस करते हैं, यानी कि साल के अंत में उनको पता चलता है कि मेरे बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं और उस पर फिर उसको मेजर करने लगते हैं। यहाँ हम प्रॉब्लम करते हैं, जबकि हमें बच्चे की इंप्रूवमेंट के लिए हर मंथ उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना चाहिए, सेल्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना चाहिए, खुद जज करना चाहिए कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कहां पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के टीचर से आपको राय लेनी चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उनकी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को इस सब्जेक्ट में कैसे इंप्रूव करा सकता हूं। ये फर्स्ट प्रोग्रेस मॉड्यूल आप अपने माइंड में जरूर प्रिपेयर करिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, डिजिटल स्किल। क्या जरूरत है आज के जमाने में डिजिटल स्किल की और क्यों इंपॉर्टेंट है आज के इस बदलते हुए युग में डिजिटल स्किल की। मैं बात कर रहा हूं अगले कुछ समय बाद की, 2030 की ही बात कर लेते हैं हम। 2030 में लगभग 85% नौकरियां डिजिटल स्किल बेस्ड हो जाएंगी। तो क्या आपका बच्चा डिजिटल स्किल को लेकर के तैयार है? क्या उस फ्यूचर के लिए तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो आपको तैयार करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले कंपटीशन में आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। हमें जरूरत है आज अपने बच्चों को डिजिटल स्किल देने की, और डिजिटल स्किल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया, वो डिजिटल स्किल नहीं है। डिजिटल स्किल का बहुत मामूली सा छोटा सा पार्ट है वो। डिजिटल स्किल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें सिखाने की आवश्यकता है। आप YouTube पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। YouTube चलाना बच्चे को ये डिजिटल स्किल नहीं है, ये डिजिटल अवेयरनेस का एक पार्ट हो गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन का एक पार्ट हो गया, डिजिटल टूल्स का एक पार्ट हो गया। लेकिन डिजिटल स्किल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें बच्चों को हम बेसिक से कंप्यूटर समझना आना चाहिए। अगर छोटी क्लास में बच्चा है तो बच्चा हमारे कंप्यूटर की नॉलेज स्टार्टिंग से ले रहा है, नहीं ले रहा है। बच्चा 5th में आ गया तो उसको और आगे की चीज़ें आ पाई नहीं है, ये क्लास 6 7 में आ गया, उसको कोडिंग आती है नहीं आती है, उसको डिजिटल अवेयरनेस है या नहीं है, डिजिटल कंपटीशन के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है, कोडिंग है, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें हैं। आज हर चीज़ मोबाइल में आप देख रहे हैं ऐप बेस्ड हो गई है, वेबसाइट बनती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी आती है तो वो अपनी वेबसाइट, ऐप, सब चीज़ें लेकर के आ रही है। मिस टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई। आज कोई किसी मार्ट की बात कर लें, किसी वेयर हाउस की बात कर लें, तो वहाँ पर भी डिजिटल प्रेजेंस आ चुकी है। हर चीज़ का रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जाती है। तो क्या हम इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखा पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान तक हम सीमित हैं। हमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा आज की डेट में आवश्यकता पड़ रही है डिजिटल स्किल की। बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा हम सिखा सकते हैं। तो आप ये भी थिंक करिए, क्या हम बच्चों को अपने कंप्यूटर दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्या आपने अभी तक कंप्यूटर दिया है बच्चों को या नहीं दिया सीखने के लिए? तो अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ मैं अपने बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ, अपने स्कूल के बच्चों की, अपने आज के इस देश के बच्चों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आप बच्चों को ये चीज़ ज़रूर ला के दीजिए। उनका ये टूल्स है, उनको आगे बढ़ने की ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप उनको अवेयर करिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो हम डिजिटल स्किल में जरूर अपने बच्चों को इंप्रूव करें। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मीन्स प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चा लर्न करे।
इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें कोई बच्चा अपने किसी एक प्रोजेक्ट को बनाता है, अपने खुद हाथों से बनाता है और उसको हाथों से बना करके उसको लर्न करता है, उसमें खुद के अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है, खुद अपने हाथों से करके वो सीखता है, जिसको वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का समय हमारा ट्रेडिशनल नहीं है, मॉडर्न हो गया है। हमें ट्रेडिशनल के तरीके से काम नहीं करना है। ट्रेडिशनल में क्या होता था, ट्रेडिशनल में टीचर बोलते थे, बच्चा सुनता था और एग्जाम होते थे, खत्म हो जाती थी कहानी। लेकिन आज के मॉडर्न एजुकेशन में बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम का बच्चा सॉल्यूशन ढूंढता है और उस सॉल्यूशन को खुद ही फाइंड आउट करता है और खुद ही सर्च करता है, रिसर्च करके फिर उसको बनाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। आज का समय बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और बच्चे की लर्निंग पैटर्न बदल रहे हैं। हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका स्कूल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं कर रहा है तो अपने स्कूल से आप डिमांड करिए कि हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाए, हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं, जिससे हमारा बच्चा प्रोजेक्ट करके सीखे और वो इजी टू लर्न हो जाएगा बच्चे के लिए और खुद वो इनोवेटर हो जाएगा, खुद वो क्रिएट करने लग जाएगा, खुद वो थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के ज़माने के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय बदलाव का है। इस समय हम बच्चों को प्रोजेक्ट के तरीके से बहुत जल्दी लर्न करा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग के पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें। अगर आपके स्कूल में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं चल रही है, आपके बच्चों को नहीं सिखाया जाता, प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता है, तो डिमांड करिए अपने स्कूल से कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारे बच्चों को दी जाए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इमोशनल डेवलपमेंट की। मैं अक्सर देख रहा हूं कि आज के समय में बच्चों में स्ट्रेस बहुत है, जो बच्चों को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उनको ऐसे लगता है कि जंजीरें हमारे पैरों में बांध दी गई हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, हमें उसको स्ट्रेस फ्री करना है, उसको इस तरीके से गाइड करना है, इस तरीके से आगे के लिए प्रिपेयर करना है, उसके माइंड को इस तरीके से हमें हैप्पी रखना है ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री हो। क्योंकि स्ट्रेस फ्री जितने बच्चे होते हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हैप्पी रहते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस चीज़ पर भी हम विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनको हम इमोशनली डेवलप करें, वो डेवलप हो, अपने अंदर ये स्किल डालें। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, प्रैक्टिकल स्किल एंड कैरियर अवेयरनेस की। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रोड मैप क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। और अगर हम बात करें पेरेंट्स से पूछे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, उन्हें सिर्फ दो ऑप्शंस के बारे में पता होता है। लेकिन आज के 2025 के इस युग में, इस जमाने में, इस समय में, डिजिटल युग में बहुत सारे कैरियर पॉइंट्स हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं बता रहा हूं आपको, डाटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, एआई स्पेशलिस्ट हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, यूएक्स डिजाइनर बना सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बच्चों को ले जा सकते हैं, सोलर में ले जा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिनमें हम अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है आज के समय में बच्चों के कैरियर अवेयरनेस की, जिससे हम अपने बच्चों को डिफरेंट फील्ड में कैरियर के लिए ले जा सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।